एसआई थानेदार भर्ती 2010 की एसआई भर्ती में भी हुई थी नकल। शक हुआ तो आरपीए ने डीजीपी को बताया, लेकिन जांच नहीं हुई। तो देखिए आप, कितना बड़ा घोटाला अधिकारी स्तर पर भी हो रहा है। इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, सोनी बोले हाँ तब ऐसा हुआ था। तो सोनी ने पूरी बात बताई। उस समय तत्कालीन आरपीए के निदेशक थे, उन्होंने कहा था कि जब घोटाला सामने आया तो मैंने उनको बताया था, लेकिन उन्होंने उसमें कोई भी काम नहीं किया। डीजीपी बोले मामला याद नहीं है। देखिए किस तरह से ऐसे मामले को भूल सकते हैं। और हबीब खान गोरान तत्कालीन उस समय के आरपीसी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया था। 12 अफसरों ने माना 2014 बैच के कई एसआई को अब भी ढंग से काम करना नहीं आता। यानी ये एसआई पेपर लीक कोई पहला मामला नहीं है, हर भर्ती लीक हुई है। एसआई के अलावा अन्य भर्तियों में भी पेपर लीक हुए हैं, ये इस न्यूज़ के माध्यम से आप सभी जान रहे होंगे। तो देखिए कितना बड़ा बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ घोटाला हर बार होता है। एसआई भर्ती पेपर लीक, चूरू का यूनिक भांबू भी मुख्य आरोपियों में। गैंग ने 2 दिन में ही 10 लाख रुपए खर्च कर कमाए थे 2 करोड़। देखिए आप, कितना टर्नओवर है इनका, सीधा 20 गुना का टर्नओवर इन्होंने किया है। यानी 10 लाख रुपए खर्च करके 2 करोड़ रुपए उन्होंने 2 दिन में ही कमा लिए थे पेपर बेचकर। तो यहाँ देखिए, गिरफ्तार 14 में से 2 झुंझुनू जिले के, दोनों ने एसआई बनने के लिए आर्मी छोड़ी थी। जेईएन भर्ती 2020 पेपर लीक में शामिल था यूनिक भांबू। तो यहाँ देखिए, ये मास्टरमाइंड यूनिक भांबू है। खुद वन विभाग में, पत्नी शिक्षा विभाग में करती है नौकरी। तो इस तरह से उसने नौकरी छोड़ करके एसआई भर्ती के अंदर ये पेपर लीक करवाया था। 640 एसआई के एडमिट कार्ड में लगी ये फोटो, साइन मिलाएगी एसओजी, एफएसएल जांच होगी। लीक पेपर से ये एसआई बने। कई पहले से थे सरकारी नौकरी में, तो कई तो ये पहले से ही सरकारी नौकरी में थे, लेकिन पेपर लेकर के थानेदार बनने का उनका जो ख्वाब था वो उन्होंने पूरा किया था, और अब ये ख्वाब जेल की सलाखों के पीछे कटने वाला है। तो देखिए आप, किस तरह से गिरफ्तार एसआई बोले गलती हो गई छोड़ दो। तो यहाँ पर इस तरह से गिरफ्तार थानेदार और फूटा गुच्छा, कोर्ट ले जाने के दौरान लोगों वकीलों ने पीटा। यहाँ पर रास्ते में आप इस वीडियो भी आप तक पहुँचा होगा, जिसके अंदर किस तरह से वकील और लोग हैं वो इन फर्जी थानेदारों को पीट रहे हैं, और पुलिस ने बीच बचाव किया है। तो इस तरह से एसआई भर्ती पेपर लीक बहुत ही बड़ा घोटाला था, और इसके अंदर बहुत ही कम ईमानदार लोगों का चयन हुआ होगा। कम से कम 10% से ज़्यादा ईमानदार लोगों का चयन नहीं हुआ, बाकी सभी पेपर चोर थे। तो इस पर एसओजी ने पर्दाफाश किया है और कार्रवाई लगातार जारी है। अन्य जो भर्तियां हैं, सरकार से हम तो मांग करेंगे, आप सभी भी मांग करें ट्विटर के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि बाकी जो पेपर 5-7 साल में पीछे हुए हैं उन सभी की भी जाँच करनी चाहिए कि उसके अंदर भी कितना घोटाला हुआ है। तो ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।